Welcome guys to the another point of, we can say, 11th Commerce SP is comparative study about, we can say, cooperative society. Cooperative society. Now let's have a look toward, we can say, comparative study about cooperative society. In previous lecture we've learned about, we can say, personal secretary and secretary of non-profit organization. Now let's have a look toward, we can say, cooperative society, a society which comes into existence है ना to cooperate the society. एक ऐसी सोसाइटी जो कब वीकेंड से वजूद में आती है, ये क्यों स्टार्ट होती है? तो सोसाइटी के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए. तो आइए देखते हैं द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. Okay, first point is meaning of cooperative society. The meaning of cooperative society is, है ना, to cooperate, yeah, we can say to support, to cooperate or to support the member of the society. It's known as cooperative society. Now the purpose. What is the main purpose? And what is the main purpose behind cooperative society? So let's have a look. To assist in safeguarding. To assist in safeguarding the common interest, of people. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जब हम किसी को मदद करने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए एक, वी कैन से, फर्म ओपन करते हैं, एक सोसाइटी ओपन करते हैं, उसी को बोला जाता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? कि इसका मेन मकसद क्या होता है? टू असिस्ट इन सेफ गार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी आर कमिंग टुगेदर विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट, है ना, टू सेफ गार्ड द पीपल्स, द जनरल पब्लिक और द सोसाइटी. इसके अंदर हमारा मेन मकसद यही होता है बच्चों कि जो भी हमारी सोसाइटी के नॉर्मल पब्लिक है ना, नॉर्मल जनता जो है, उनको हम कैसे सेफ गार्ड करें, कैसे उनको प्रोटेक्ट करें, या कैसे उनकी, वी कैन से, उनको सपोर्ट करें या उनको कोऑपरेट करें. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अपॉइंटमेंट. Okay, the third point of cooperative society is the secretary who has been appointed, a secretary for cooperative society, है ना, must be appointed by managing committee. Okay, managing committee. The person who has been appointed as a secretary for cooperative society must be elected by, या must be appointed by the managing committee of cooperative society. हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो भी बंदा सेक्रेटरी की पोस्ट पे असाइन होने वाला है या चूज होने वाला है, वो बंदे को चूज करने का हक किसको होता है बच्चों? मैनेजिंग कमेटी को. मैनेजिंग कमेटी ही उस बंदे को अपॉइंट करेगी या इलेक्ट करेगी. आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, लीगल स्टेटस. Okay, the secretary of cooperative society has, we can say, the secretary of cooperative society has legal status. He has some legal status, है ना, as per the Cooperative Society Act, as per the Cooperative Society Act. लीगल स्टेटस में क्या कि इस सेक्रेटरी का कोई लीगल अस्तित्व होता है क्या? तो देखिए, इस सेक्रेटरी का एक लीगल अस्तित्व होता है, एक लीगल स्टेटस इस बंदे का होता है. द पर्सन हु इज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट हैव या हैज अ लीगल स्टेटस,
है ना, एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इस बंदे का एक लीगल अस्तित्व होता है, किसके अनुसार, हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर वी कैन से सेक्रेटरी का एक लीगल वी कैन से स्टेटस बैलेंस किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज okay, next one is qualification. The fifth one is there a is there any qualification which is must to become a secretary of cooperative society? क्या इसमें कोई limitations है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लिए हमें ये क्वालिफिकेशन मस्ट चाहिए? सो देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। प्रेस्क्राइब्ड, देयर इज नो नीड टू हैव अ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। भाई इसके अंदर हमें कोई प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है ना। द पर्सन हु इज बिन इलेक्टेड और अपॉइंटेड बाय द मैनेजिंग कमिटी विल बिकम अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिस बंदे को हमारी मैनेजिंग कमेटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, बट ऑफ कोर्स वो उस बंदे को चूज कर लेगी, इलेक्ट कर लेगी, बस वही बंदा हमारा वी कैन से कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी बन जाएगा। आइए नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग, पोजीशन। Okay, next point is position. The secretary is member of the society. The secretary must be a member of society. Now we are talking about the position of a secretary of cooperative society. The secretary must be a member of, we can say, society and voted to become a secretary and voted to become secretary. Now there must be a condition to become a secretary of cooperative society. What is this? So let's have a look toward it. है ना, for taking the position of secretary in cooperative society, the secretary must be a member of cooperative society. The person है ना who's been appointed as a secretary of cooperative society must be a member of that society, particular society, and voted to become a secretary. एक जो बंदा हमारा वी कैन से कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी बन के अपॉइंट होने वाला है या किया जाता है बच्चों, वो बंदा क्या होना चाहिए, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए और उसको सभी ने वोट करना चाहिए, तभी वो सेक्रेटरी बन पाएगा। आइए अगला वाला देखते हैं पॉइंट इसका, पावर्स, है ना। What kind of powers the secretary of cooperative society is enjoys? So let's have a look. He has powers according to, now he has so many powers. He has powers and as per Cooperative Society Act. Now the person who is a secretary of cooperative society, he has lots of powers, but as per or according to the Cooperative Society Act, जो बंदा हमारा सेक्रेटरी बन के अपॉइंट होने वाला है उसके पास में बहुत सारे पावर्स है, बट वो सारे पावर्स किसके हिसाब से है, तो वो है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के हिसाब से। आइए देखते हैं अगला वाला, ड्यूटीज, है ना। व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी को करनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज आर असाइन्ड टू सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज? लेट्स हैव अ लुक। The right and duties are, है ना, the right and duties are laid down. The rights and duties are laid down in, again, Cooperative Society Act. Again, है ना, we can say the powers and duties. If we are talking about the powers and duties of a secretary, so all these things are laid down or listed in the Cooperative Society Act. Now let's have a look toward the 9th point. Okay, let's have a look toward the next point, which is
We can say compulsion to appoint means, is there a compulsion to appoint a secretary for cooperative society? Let's have a look. Compulsion to appoint. Compulsion to appoint. Yeah, it is compulsory. It is compulsory. Now, it is compulsory to appoint a secretary for, we can say, cooperative society. Why? Because we are running a society, है ना, to cooperate the persons of your society. So this is, we can say, a compulsion to appoint a secretary for cooperative society. This is ninth one. Move on to the last one, which is, we can say, remuneration. The last point is remuneration. Now, remuneration means what? A person who's been appointed as a secretary of cooperative society, he gets salary. He gets salary. Move on to the another one, है ना? Another comparative study. आइए अगला comparative study देखते हैं हम लोग, जो कि है हमारा secretary of joint stock company. Now let's have a look toward, we can say, secretary of joint stock company. First, meaning. Meaning, it's appointed by business organization. It's appointed by business organization to ensure legal compliance. ओके, द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, एक ऐसा सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है जो कि पूरी लीगल कामकाज हमारी कंपनी के या फर्म के खुद ब खुद संभाल लेगा, उसे बोलते हैं हम लोग एक जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ पर्पस, है ना, क्यों हम इस चीज को ये करते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? तो टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, टू असिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू टेक डिसीजन, है ना, उनको डिसीजन लेने में मदद मिले. इसलिए हम लोग इस, उसका मेन मकसद क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मदद मिल जाए डिसीजन लेने के लिए. नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट. इस सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपॉइंटमेंट किस हिसाब से होता है, या who will do the appointment of a secretary for joint stock company? The person has been appointed by the board of directors. इस बंदे को कौन इलेक्ट करता है या कौन चूज करता है? तो उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वी कैन से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस बंदे को चूज करते हैं. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन गाइस, व्हिच इज लीगल स्टेटस. Whether the secretary is having, we can say, legal status or not. Yes, the person has legal status. The person has legal status as per Companies Act. As per Companies Act. उस बंदे का एक लीगल स्टेटस भी होता है, कंपनी के एक्ट के अनुसार उस बंदे का एक लीगल स्टेटस भी होता है. आइए देखते हैं क्वालिफिकेशन, कि इसमें क्वालिफिकेशन के लिए कोई कंडीशन है क्या, क्या इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए ही, मस्ट है, एंड ऑल. मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ICSI. जो हमारा ICSI है उसका वो पर्टिकुलर बंदा एक मेंबर रहना चाहिए या होना चाहिए. आइए अगले पॉइंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं. पोजीशन. ओके, उस बंदे की क्या पोजीशन होती है कंपनी के अंदर? सो व्हाट इज द पोजीशन? वन ऑफ द मेंबर ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, है ना, ये क्या होता है? वन ऑफ द की मेंबर. ये एक की मेंबर होता है किसका? मैनेजेरियल पर्सोनल का.
वो जो बंदा होता है जो सेक्रेटरी बन के अपॉइंट किया जाएगा वो मैनेजमेंट का या मैनेजेरियल इसका एक पर्सोनल होना चाहिए। आइए 7th वाला पॉइंट देखते हैं हम इसका, पावर्स। नेक्स्ट इज ड्यूटीज, देन वी कैन से कंपल्शन टू अपॉइंट, and the last one is remuneration. Okay, the powers of a secretary for joint stock company, he has statutory and managerial powers. He has statutory and managerial powers. उसके पास में सारे स्टैट्यूटरी और मैनेजरियल लेवल के सारे पावर्स उसके अंडर में रहेंगे। ड्यूटीज क्या रहेगी? ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट, कंपनी के एक्ट के अनुसार सारी ड्यूटीज उसकी मेंशन रहेगी। नेक्स्ट इज कंपल्शन टू अपॉइंट। ओके, कंपल्शन टू अपॉइंट, यस, इस पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट करना वी कैन से एक कंपल्शन होगा। अगर कंपनी का okay, if company have paid up capital for 5 crore और more than that, है ना, अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस कंपनी को एक फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करना वी कैन से लाजमी है या उसको करना ही करना है, और ये बंदे को भी मिलती है सैलरी। Okay, so this is all about your comparative study about, we can say, joint stock company, personal secretary, and so on. Thank you so much.